पिछले 9 साल से जो एंकर्स पापा की परियां बनी बैठी थी, उन्होंने यू टर्न मारना शुरू कर दिया। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अंजना चीची के बारे में, जिनका रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर अंजना चीची अशोक गहलोत का इंटरव्यू ले रही है। लेकिन इंटरव्यू के बीच में अशोक गहलोत ने अंजना चीची को पूरी तरीके से फटकार दिया, उनके मुंह पर उनको गोदी मीडिया बोला और यह भी बोल दिया कि तुम ईडी से डरते हो, तुम्हारे मालिक ईडी से डरते हैं। सोचिए जरा एक बार कि यही सेम चीज 2 साल पहले हुई होती तो क्या अंजना चीची चुप रहती? लेकिन यहां पर अंजना चीची ने जवाब तक नहीं दिया। 2 साल पहले होता ना तो अंजना चीची गुस्से में 6 फुट की छलांग मार के स्टूडियो की छत को फाड़कर पापा जी के पास जाकर बैठती, वहां पर रोती और अशोक गहलोत की सरकार तक भी गिरवा देती। लेकिन इस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चीची पूरी तरीके से शांत हैं, 4 शब्द भी रिटेलिएशन के नहीं निकले। जरा पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। जिस पर धज्जियां उड़ी जा रही है वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई गरम घुस जाती है। जब चुनाव आते हैं वो आपको देख लो, पूरा तमाशा हो रहा है। आपके मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहलाता है? उनको डर लगता है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई घुस जाएगी हमारे यहाँ पर। वरना आपके कई पत्रकार, साहित्यकार लेके मैं सुनता रहता हूँ, यूट्यूब के अंदर भी अच्छी हिम्मत से बोल रहे हैं, आज भी अपनी बात कहते भी हैं। मैं तो उनको बधाई देता हूँ, आज कम से कम वो आवाज बन के आगे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस माहौल के अंदर भी। तो भैया यहां पर इस वीडियो को देखकर यह लग रहा है कि यहां अंजना चीची अशोक गहलोत का इंटरव्यू नहीं ले रही है, बल्कि अशोक गहलोत अंजना चीची को रोस्ट करने का काम कर रहे हो। नो, सो क्यूट अंजना चीची। लेकिन अंजना चीची के जवाब ना देने से एक सवाल, प्रश्न चिन्ह निकल कर खड़ा होता है। वो ये है कि आखिरकार जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि मीडिया के गलियारों में इस टाइम पर ये सुगबुगाहट है कि भैया अगले साल अगर चीचा रिटर्न्स नहीं हुआ तो सबसे पहले जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, अगर इनकी सरकार बनती है तो ये गोदी मीडिया की पनौतियां लगाने का काम करेंगे। काफी सारे लोग इसमें से तिहाड़ जेल भी जा सकते हैं। वो तो पहले भी जा चुके हैं। और इसी वजह से इस टाइम एक छोटा सा यहां पर यू टर्न मारने की कोशिश करी जा रही है। इनफैक्ट आपको याद दिलाना चाहूंगा, 3-4 दिन पहले जब राहुल गांधी का संसद में भाषण हुआ था, उस दिन भी आज तक वाले जो है राहुल गांधी की तारीफें कर रहे थे। सोचो 9 साल में हुआ है कभी ऐसा कि राहुल गांधी की तारीफें करी जा रही हैं? यहां पर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अब अगर ये यू टर्न है तो भैया देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि आने वाले टाइम में और भी ऐसे पापा की परियां और पापा के परे जो है यू टर्न्स मारेंगे अपने पिछवाड़े को बचाने के लिए। अब क्या होगा और कितना ये इंटरेस्टिंग होगा ये मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन अभी के लिए जरा और ट्रेंडिंग खबरों के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए दूसरी ट्रेंडिंग न्यूज, जहां पर ये पता चला कि भैया निम्मो ताई ने ऑनलाइन दोरपल्ली वाले जो ट्रोल्स हैं उनके पिछवाड़े पर एक बहुत तगड़ी लात मार दी है। जी हां, रिसेंटली हमने देखा था कि ट्विटर के इलॉन चिचा जो हैं उन्होंने भक्तों को एक तोहफा दिया था और एक मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च करी थी। वैसे तो भक्तों को कुछ मिलता नहीं है मोदी करने का, लेकिन अब इलॉन मस्क की बदौलत उनको पैसे मिलना शुरू हो चुके थे और बहुत सारे भक्तों ने इसके स्क्रीनशॉट भी ट्विटर के ऊपर शेयर करे। लेकिन अब पता चला है कि निम्मो ताई ने उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। मुबारक, अपनी स्क्रीन पर देखिए, ट्विटर एक्स की कमाई पर लगेगा टैक्स, भरना होगा इतना प्रतिशत जीएसटी। मतलब भैया वो सरकार जो वैसे तो रोजगार प्रोवाइड कराती नहीं है, वो सरकार टैक्स के नाम पर पनिशमेंट देना शुरू कर चुकी है। आप कहीं से भी जैसे तैसे करके पैसे कमाओ या फिर कोई सामान खरीदो, दोनों ही चीजों के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और इन रिटर्न क्या आपको मिलेगा? ठुल्लू। वैसे टैक्स सरकार क्यों लेती है? टैक्स सरकार इसलिए लेती है जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए, देश को डेवलप कर पाए, नई नई सड़कें बनाए, फ्लाईओवर बनाए। लेकिन ये सरकार ऐसा लग रहा है कि टैक्स इसलिए लेती है जिससे कि इनकी अपनी जेबें भर पाए और अगले इलेक्शन का खर्च ये लोग निकाल पाए। क्योंकि भैया देश के डेवलपमेंट में तो पैसा नहीं जा रहा। देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर एक और खबर है, ये भी काफी ट्रेंड कर रही है। ₹18 करोड़ पर किलोमीटर टू ₹250 करोड़ पर किलोमीटर CAG फ्लैग्स वेरी हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे। यानी कि नरेंद्र ना खाऊंगा ना खाने दूंगा दामोदर दास मोदी जो है उनकी सरकार में उनके नाक के नीचे एक बहुत तगड़ा करप्शन हुआ। और ये विपक्षी पार्टियां नहीं कह रही, ये CAG की एक रिपोर्ट कह रही है। वो सड़क जिसको 18 करोड़ पर किलोमीटर पे बनाया जाना था वो 250 करोड़ पर किलोमीटर बनाई गई है। ये सीधा 10 टाइम्स से भी ज्यादा इन्फ्लेटेड कॉस्ट है, सोचिए जरा। और यार जो रोड 18 करोड़ में बननी थी, अगर वो 250 करोड़ पर किलोमीटर पे बन रही है तो बाकी का बचा हुआ पैसा कहां जाएगा? ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं 2024 के आने वाले इलेक्शन कैंपेन के अंदर। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, CAG ने कुछ और भी बहुत बड़े बड़े खुलासे यहां पर करे हैं, जहां पर राम मंदिर तक में भी बहुत बड़ा चोरी सामने आई। अपनी स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले तो ₹18 करोड़ से 250 करोड़ वाला ये मैटर है, जहां पर CAG ने कहा है कि बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट यहां पर आ रही है
और इस चीज के ऊपर सवाल खड़े करें। दूसरी न्यूज देखिए, CAG pulls up HAL for serious design lapses in engine that led to loss of 159 करोड़। यानी कि HAL के अंदर भी एक बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है CAG के हिसाब से। आगे अपने स्क्रीन पर एक और देखिए, टोल रूल्स वायलेटेड, NHAI कलेक्टेड ₹144 करोड़ फ्रॉम कम्यूटर्स सेज CAG। यानी कि टोल में जो पैसे इकट्ठे करे जाते हैं उसके अंदर भी कुछ गड़बड़ झाला है। CAG ने इसको भी हाईलाइट किया है। एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, PMJAY रजिस्ट्रेशन, CAG रिपोर्ट 7.5 लाख रेसिपिएंट्स लिंक टू सिंगल नंबर। उसके अलावा राइट साइड में एक और देखेंगे, दिखाई देगा आपको, CAG फ्लैग्स अनड्यू बेनिफिट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट किया जा रहा है राम मंदिर के आसपास, उस प्रोजेक्ट में भी अनड्यू बेनिफिट्स यहां पर दिए गए हैं। CAG ये भी बात बोल रहा है, मतलब राम मंदिर के नाम पर भी चोरी कर रहे हैं ये लोग। इससे ज्यादा घटिया पने की बात और क्या हो सकती है। इनफैक्ट आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा जहां पर PMJAY की मैं बात कर रहा था कि एक सिंगल नंबर से 7.5 लाख अकाउंट लिंक्ड है। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, 999999 करके एक नंबर है जिससे 7.5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं एक ही नंबर के साथ। उसके बाद 888 वाला नंबर है, उससे 1,40,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, और 9000000 वाला नंबर है, उससे 96,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। मतलब यानी कि 10 लाख फर्जी रेसिपिएंट्स। आखिरकार इतने सारे लोगों का ये फंड, ये पैसा किस बंदे को जा रहा है, क्या हो रहा है इस पैसे के साथ? क्या ये किसी पार्टी की पब्लिसिटी में यूज हो रहा है या फिर किसी फाइनेंशियली डूबे हुए आदमी को वापस उठाने में यूज हो रहा है? इस बात के ऊपर एक बहुत बड़े इस टाइम पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब जहां पर एक तरफ हमारे देश की सरकार YouTube, ट्विटर की अर्निंग पे GST लगाना चाहती है और आपसे बार बार टैक्स के पैसे ले रही है, वो सरकार आखिरकार इन टैक्स के पैसों का कर क्या रही है? अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा ना तो आपकी जिंदगी एक सवाल बन के रह जाएगी। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, सोशल मीडिया की एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। चिचा ने एक और बार फेकम फाकी करी है और पूरी तरीके से पकड़े गए हैं। चिचा ने रिसेंटली बोला कि भैया दरभंगा में एम्स बन चुका है, लेकिन उसके ऊपर बिहार के एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर डाला और चिचा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। जरा दोनों वीडियोस को एक बार देख लो। असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। और वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें इलाज होता है। 750 बेड का हॉस्पिटल है, वो ऊपर का वो बिल्डिंग जो दिख रहा है उसमें 750 बेड का हॉस्पिटल है और 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप लोग सब, कितना अच्छा लग रहा है भाई। कुछ नहीं बना है, नहीं बना दिख रहा है, एम्स नहीं बना दिखता है। वो बिल्डिंग नहीं दिख रहा है एम्स। हाँ वो बड़ा बिल्डिंग है, नहीं बना हुआ है। हाँ बड़ा है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है जो खुला पड़ा हुआ है। मोदी जी जिस हिसाब से कहें कि एम्स वहां चालू है, खुल गया हुआ है, तो यही हमारे पीछे एम्स है जो बनकर तैयार है। इसमें आप लोग आइए और इलाज कराइए। ये एम्स बना हुआ है, देखिए सब बिल्डिंग बना हुआ है, अच्छा अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है। देखिए सब में इलाज लिखा हुआ है, ये विभाग है, ये विभाग है, ये विभाग है, सब में एम्स बनकर तैयार है। आप लोग आइए और इलाज कराइए। इतना बड़ा झूठ मोदी जी का है। अब इस झूठ में हम बिहार सरकार को दोषी दे कि मोदी जी को दोषी दे, पब्लिक यहाँ की पीस रही है। दरभंगा सहित उत्तरी बिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, यहाँ की जनता इस बिहार सरकार की राजनीति में और केंद्र सरकार की राजनीति में पीस रही है, लेकिन ये एम्स बनने का नामो निशान नहीं। अरे चीचा, इसीलिए कहते हैं जरा टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बात किया करो। अगर टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी आप इधर उधर चले जाते हो ना, तो मेरी यकीन मानो आप बोलना यहां पर कमी कर दो, नहीं तो आप ही अपनी पार्टी की एक दिन पनौतियां लगा लोगे। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और सोशल मीडिया की न्यूज दिखाना चाहूंगा। रिसेंटली OMG 2 रिलीज हुई, गदर 2 भी रिलीज हुई है। मैंने दोनों का रिव्यू बना के डाला है अपने व्लॉग चैनल के ऊपर, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। लेकिन OMG 2 से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि OMG 2 में सेक्स एजुकेशन को सनातन के साथ जोड़ा गया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए भैया क्या बवाल यहां मच चुका है। अक्षय कुमार को थप्पड़ मारने वाले को 10 लाख का इनाम। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि 10 लाख का इनाम देंगे अक्षय को थप्पड़ मारने वाले बंदे को। सोचो, वो आदमी जो मोदी से पूछता है कि आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, जो मोदी भक्ति में पूरी तरीके से लिप्त था, जो बीजेपी के प्रोपेगेंडास के ऊपर ही लगातार फिल्में बनाने का काम कर रहा था, उसी को बीजेपी वाले इस टाइम पर थप्पड़ मारने के 10 लाख रुपए दे रहे हैं। इस टाइम पर सोशल मीडिया पे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 10 लाख रुपए अगर किसी को मिलेंगे तो ट्विंकल खन्ना होंगी। अब वैसे OMG 2 का प्लॉट मैंने आपको यहां पर बताया हुआ था। यहां पर मास्टरबेशन के ऊपर पूरी घटना आधारित है और सेक्स एजुकेशन को सनातन धर्म के साथ जोड़कर बताया गया है। ये
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये टीनेजर बच्चों को दिखानी चाहिए। हमारे देश में जो मर्द लोग हैं ना, खासकर से उनको दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक और खबर निकलकर सामने अपनी स्क्रीन पर देखिए। फ्लाइट में भारतीय डॉक्टर ने किया हस्तमैथुन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हवाई से बोस्टन जा रही थी फ्लाइट। इस आदमी ने, जो कि इंडियन ओरिजिन का आदमी है, इसने 14 साल की बच्ची के सामने मास्टरबेट किया है फ्लाइट के अंदर। और इसलिए कहते हैं यार, सेक्स एजुकेशन जो है ना, बहुत अर्ली एज में आप लोगों को मिल जानी चाहिए। नहीं तो यार आप लोगों के बच्चे भी ना आने वाले टाइम में ऐसी फ्लाइट में सेल्फियां ले रहे होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा बिग बॉस OTT सीजन 2 के बारे में भी। एल्विश यादव काफी ज्यादा फिर से ट्रेंड कर रहा है। एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान, ये दोनों ही यूट्यूबर्स हैं और दोनों के बीच में इस टाइम पर लड़ाई छिड़ चुकी है, क्योंकि दोनों को वोट्स मिल रहे हैं, अपने अपने फैंस इनको वोट दे रहे हैं। वैसे कहा यह जा रहा है एल्विश थोड़ा सा आगे चल रहा है, लेकिन बहुत ही मार्जिन, छोटे मार्जिन से आगे चल रहा है। लेकिन इस बीच में क्या होता है, एल्विश यादव का एक वीडियो बहुत वायरल होता है। और ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि स्मृति ईरानी तक एल्विश यादव की यहां पर फील्डिंग कर रही है। जरा पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद स्मृति चीची ने क्या बोला ये आपको दिखाऊंगा। लड़कियों से देखो, मैंने जहां तक देखा है, गर्ल्स देखो, उसमें लड़कों से तो कम दिमाग होता है गर्ल्स में। देखो, नो प्रॉब्लम, ये तो फैक्ट्स कह दिया आपने, है ना भाई। लड़कियों में देखो थोड़ा सा कम दिमाग होता है, मतलब IQ लेवल थोड़ा सा कम होता है। और कुछ लड़कियां होती है जिन्हें और नीचे होती है वो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लड़कियों से कि भाई तुम लोग इतना क्यों सोचते हो? वाई? तुम पे और कुछ काम नहीं है क्या? किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी, और वो मेथी काटनी, या फिर वो झाड़ू पोछा, शिट, ये काम तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं लगते सोचने से? मुझे बताओ एक चीज है, मान ही रही है पब्लिक यार, समझ ही नहीं। रोटी कौन बनाओगा? हम बनाएंगे क्या रोटी? सेठ आदमी हैं हम, तो खानी है। तो यार देखो, इतना दिमाग मत चलाया करो गर्ल्स। अपने वैसे ही थोड़ा कम होता ना इधर तुम्हारा यार ये बुद्धि, तो उसको कंज्यूम में कम करो। और ज्यादा टाइम भाई देखो, एक ज्ञान नहीं, वो चीज भूल गया मैं, एक चीज, डस्टिंग में जरूरी है। अब यार ये वीडियो दिखाने के बाद मैं कुछ नहीं बोल रहा, मतलब मैं यहाँ पर अपना रिएक्शन दे ही नहीं रहा। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके हिसाब से ये मिसोजिनी है या फिर ये मिसोजिनी नहीं है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्योंकि मिसोजिनी के ऊपर 3-4 दिन पहले स्मृति चाची ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया था, लेकिन आज वही स्मृति चाची एल्विश यादव को प्रमोट कर रही है, उनके लिए भी वोट मांग रही है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर डाला है, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मैम प्लीज सपोर्ट एल्विश यादव इन बिग बॉस फॉर वोट। और ये इसलिए शेयर किया स्मृति चाची ने क्योंकि वो खुद एल्विश यादव को सपोर्ट कर रही हैं। इसके जवाब में लिखती हैं, ये एल्विश वहां क्या कर रहा है, और नीचे लिखा हुआ है बिग बॉस। साफ साफ प्रमोशन किए जा रहे हैं, लेकिन वही एल्विश यादव क्या बोल चुका है पास्ट में, ये आपने और मैंने अच्छे तरीके से सुन लिया है। इसी साथ जाते जाते मिसोजिनी चाची को जरा एक और न्यूज दिखाना चाहता हूं। उनके नाक के नीचे एक और बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन नहीं, मिसोजिनी चाची उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक और न्यूज आई है निकल के, इनफ एविडेंस टू पुट रेसलिंग बॉडी चीफ ऑन ट्रायल, दिल्ली पुलिस टू कोर्ट। यानी कि दिल्ली पुलिस अभी कह रही है कि ट्रायल के लिए इनफ एविडेंस है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और अगर यहां पर ट्रायल होता है तो वो जेल भी यहां पर जा सकते हैं। लेकिन मिसोजिनी चाची को इसके ऊपर मिसोजिनी नजर कभी भी नहीं आएगी। इसे कहते हैं मदर ऑफ हिपोक्रेसी। अब इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन है इन सारी की सारी खबरों के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। साथ में नया सेटअप कैसा लग रहा है, न्यू चेयर कैसी लग रही है, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। चैनल 1 मिलियन पहुंचने वाला है, लेकिन अभी भी 70% लोग ऐसे हैं जो रोज वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने का नाम नहीं ले रहे। शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई हो। मैं सोच क्या रहा हूं, करो सब्सक्राइब। अगर आप लोग ने सब्सक्राइब कर दिया तो 2 दिन के अंदर 1 मिलियन हो जाएंगे यहाँ पे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।